नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त लोकसभा घोषी में है और आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ। यही पीछे जो फील्ड दिख रहा है, यही जो है बड़ा जनसभा था और कड़ाके की धूप थी। इसी धूप के कुछ ही क्षण के बाद जो है यहाँ मानसून ने रुख बदला और बड़ी जो है तेज वर्षा हुई। स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भी न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को जय सुहेलदेव बोल रहा हूँ और रतनपुरा के धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ और कड़ाके की धूप थी और ठंडा मौसम भी हो गया। और जनसभा को देखकर क्या कुछ आकलन लगाया जा सकता है? देखिए, ये जनसभा नहीं, ये जन समुद्र थी। अच्छा, जनसभा जहाँ हो रही होगी, लेकिन आज हल्दरपुर में, रतनपुरा में जन समुद्र था। अच्छा। और एक आपने सुना होगा, एक तानसेन हुआ करते थे, जब वो सुर लगाते थे अपने मृदंग पर तो बारिश होने लगती थी। उसी तरह जब आज गर्जना किए हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री हल्दरपुर के धरती पे, तो बरसात शुरू हो गई है। अच्छा। और आज अरविंद राजभर की विजय निश्चित हो गई। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी और मतगणना बाकी है। अभी चुनाव का भी प्रचार करना भी बाकी है। तो चुनाव प्रचार में तो हम लोग हमेशा कंटिन्यू, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक खासियत है, हम लोग 24 घंटा 12 महीना 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। चुनाव तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5 वर्ष से और तैयारी करते रहेंगे आजीवन। घोसी को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। घोसी में हमारी 10 लाख जनता रहती है, जो हमसे उम्मीद है उसको, उस जनता की सेवा के लिए हम घोसी बार बार लड़ते रहेंगे और इन विपक्षियों को बार बार हराते रहेंगे और हरा के भगाते रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है तिवारी जी, इस समय उपचुनाव का हाल तो नहीं होने वाला है क्योंकि विपक्षी निशाना साध रहा है? पत्रकार बंधु, मैं आपके दर्शकों को एक बात बता रहा हूँ कि कोई विधायक किसी विधानसभा, मैं हर नेता को चैलेंज दे रहा हूँ, अपने नेता क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़ के मैं हर नेता को चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई विधायक 16 महीना पहले जीते और 16 महीने बाद उसका इस्तीफा दिलवा दीजिए। 16 महीना बाद उसी विधानसभा में उसी को फिर लड़ा के और 90,000 वोट अगर कोई पा जाएगा तो उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस हार में भी हम लोगों की बहुत बड़ी जीत छिपी थी जी, उस हार में हम लोगों की बहुत बड़ी जीत छुपी थी। और कभी कभी एक्सीडेंटल हार जीत हो जाती है, उससे हम लोग जरा भी घबराने वाले नहीं हैं। हम तो हार को गले लगाए, तब आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई। अगर हम हार से घबराए होते तो आज ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस कदर, आज हम तीसरे लीडिंग दल हैं उत्तर प्रदेश में, तीसरे लीडिंग दल हैं हम उत्तर प्रदेश में। विपक्षी कहते हैं कि ना जीते देहल जी, यहाँ इतना तेज तैयारी है। देखिए, विपक्ष का क्या कहें, हम विपक्ष पे एक उदाहरण कर रहे हैं कि सबसे सुंदर चांद होता है और देखने वाले को उसमें भी दाग नजर आती है, तो उनका काम है विरोध करना, लेकिन सच्चाई जो है वो उसकी गवाह ये जनता थी। ये जो जन समुद्र था वो सच्चाई की गवाही थी। अच्छा जी, कि जनता हम लोगों के साथ है, जनता की आस्था हम लोगों के साथ है जी। क्या लग रहा है, एक तरफ बेरोजगारी की समस्या, दूसरी तरफ जनता ये राशन को लेकर बड़ी बगावतें भी कर रही है। देखिए, राशन वाले मुद्दे पे ही पत्रकार बंधु, अभी तक ये सब विपक्षियां चिल्ला रहे थे कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब वो सब अपना 10 किलो कर दिए हैं। अच्छा। कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो देंगे। अगर इतना खराब योजना थी तो तुम उसको डबल करके क्यों लागू करने जा रहे हो? अच्छा, राशन जो हम लोग देते हैं ना, हम लोग उसके पहले सब कुछ, जैसे किसी आदमी को जब खिलाना होता है, जैसे कोई आपके यहाँ आता है, उसके यहाँ उसको खाना खिलाना होता है, तो सबसे पहले उसको आप तौलिया देते हैं कि नहा लीजिए, साबुन तेल कंघी देते हैं, जब वो नहा वहा लेता है तो विधिवत बैठा के उसको खिलाते हैं। तो जो हम 5 किलो राशन दे रहे हैं वो सारी व्यवस्था के साथ दे रहे हैं, इसलिए उसका आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जब वो कुल दी है 10 किलो, तो वह 10 किलो दी है, जनता जानत है हमसे कहत रहना कुल। हाँ, कि हमने अब गुमराह उन सबों के साथ एक बात और भी है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन लोगों की 3-3, 4-4, 5-5 बार सरकारें रहीं और जनता के साथ छल किया। तो अब जनता समझ गई है, अब उनके गुमराह वाले बयानों में, गुमराह वाले घोषणा पत्रों में जनता नहीं जाएगी। हम लोगों का घोषणा पत्र, हम आपको बता दें, आपकी ऑडियंस को भी बता दें कि हम लोगों का घोषणा पत्र ऐसा है कि जिससे भारत की 140 करोड़ जनता लाभान्वित होगी। हमारे घोषणा पत्र के बेनिफिशरी भारत के 140 करोड़ जनता, महिला पुरुष सब हैं। बच्चों में आया जाए तो हम बच्चों की लड़ाई लड़ते हैं, समान शिक्षा का अधिकार और तकनीकी शिक्षा। जिस स्कूल में जो पढ़ाई अगर अंबानी का लड़का पढ़ रहा है,
जो पढ़ाई अडानी का लड़का पढ़ रहा है वही पढ़ाई कानूडीह में दिलीप राजभर का लड़का पढ़ेगा। हम लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं। जो पढ़ाई अंबानी और अडानी के लड़के पढ़ रहे हैं वही पढ़ाई कानूडीह में दिलीप राजभर का लड़का पढ़ेगा। हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो व्यवस्था सुरक्षा की जो व्यवस्था बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वालों को मिल रही है उससे अधिक सुरक्षित हम इस गांव के गरीब गुरगा को बनाने जा रहे हैं।